पृथ्वी पर अचानक एक अजीब प्राणी आता है जो चांद का आधा हिस्सा नष्ट कर देता है और धमकी देता है कि अगला नंबर हमारी धरती का है। सरकार उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। हैरानी की बात यह है कि वही प्राणी एक हाई स्कूल की कक्षा का शिक्षक बन जाता है। अब जिम्मेदारी उन छात्रों पर है कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने ही शिक्षक को खत्म करने का तरीका खोजें, वरना पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यह छात्र अपने ही टीचर को खत्म कर पाते हैं या नहीं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रह पर एक नया खतरा आता है और सेना उसे खत्म करने की तैयारी करती है। सैनिक उस प्राणी के ठिकाने पर हमला करते हैं और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, अचानक कई टेंटिकल्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देख सैनिक घबरा जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू करते हैं। मगर एक एक करके सब मारे जाते हैं। फिर कुछ हफ्तों बाद वही राक्षस जिसने सैनिकों पर हमला किया था, अब एक हाई स्कूल की कक्षा में पढ़ा रहा है। वह शिक्षक दिखने में ऑक्टोपस और पैकमैन का मिला जुला रूप था। फिर वह कक्षा की हाजिरी लेता है। तभी उसी वक्त छात्र उसे मारने की कोशिश करते हैं और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल कहानी यह है कि इन छात्रों का एक समूह आखिर कैसे इस स्थिति में पहुंचा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब वे स्कूल में अपने आखिरी साल में आए। वे कक्षा 3 के छात्र थे, जिसे पूरे कुनिगेगाओ का स्कूल में सबसे कमजोर और नाकाम छात्रों की कक्षा माना जाता था। दूसरी ओर कक्षा ए थी, जहाँ सबसे होशियार और टॉप छात्र पढ़ते थे। माना जाता था कि उन्हीं का भविष्य सबसे उज्जवल होगा। कमजोर अंकों की सजा के तौर पर कक्षा 3 के छात्रों को स्कूल की मुख्य इमारत से अलग करके एक टूटी फूटी इमारत में पढ़ने भेज दिया गया। प्रिंसिपल का बहाना यह था कि इस तरह कमजोर छात्र बाकी बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं डाल पाएंगे। लेकिन जब वे अपनी नई कक्षा में पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्हें पता चला कि उनका नया शिक्षक वही एलियन है जिसने चांद का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया था और अब धमकी दे रहा था कि जब तक वे ग्रेजुएट नहीं हो जाते वह पृथ्वी को भी उड़ा देगा। तभी जापान के रक्षा मंत्रालय से तादामी करासुमा आता है और छात्रों को सारी सच्चाई बताता है। फिर वह बताता है कि उनका मिशन है ग्रेजुएट होने से पहले अपने प्रोफेसर को मारना, वरना पूरा ग्रह खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत थी, वह प्राणी बहुत तेज था, यहाँ तक कि प्रोफेशनल एजेंट भी उसे छू तक नहीं पा रहे थे। तभी वह प्राणी कक्षा को बताता है कि उसने सरकार से एक समझौता किया है। शर्त यह है कि जब तक वह कक्षा 3E का शिक्षक बना रह सके तब तक उसे मारे जाने की कोशिश से कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद तादामी छात्रों को रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई खास गोलियों और चाकुओं के बारे में बताते हैं। ये हथियार एक ऐसी विशेष सामग्री से बने थे जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उस राक्षस पर जानलेवा असर डालती है। ये साबित करने के लिए कि उसकी बात सच है, प्रोफेसर खुद बंदूक लेता है और अपने टेंटिकल में गोली मार लेता है। यह देखकर छात्र डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह प्राणी फिर से पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी एजेंट बताता है कि किसी को नहीं पता कि एलियन ने सरकार से यह समझौता क्यों किया है, लेकिन यह साफ है कि छात्र सुरक्षित हैं क्योंकि उनके शिक्षक ने वादा किया है कि वह उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। आखिर में एजेंट कहता है कि जो भी छात्र इस राक्षस को मारने में सफल होगा और पृथ्वी को बचाएगा, उसे 10 बिलियन येन लगभग $77 मिलियन का इनाम मिलेगा। इसके बाद तादामी करासुमा छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए सहायक शिक्षक बन जाते हैं। इसके अलावा छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एक और टीचर नियुक्त की जाती है, इरिना येलोविच। ये बहुत कुशल एजेंट है जिसे खास तौर पर इस ताकतवर प्राणी को खत्म करने के लिए भेजा गया है। लेकिन मिनीगन जैसी भारी हथियार के बावजूद भी वह महिला कक्षा के ब्रेक टाइम में प्रोफेसर को मारने की कोशिश में सफल नहीं हो पाती है। उधर तादामी लगातार छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। धीरे धीरे उनके युद्ध कौशल बेहतर होने लगते हैं। इसी बीच कक्षा के एक छात्र नागीसा ने शुरुआत से ही अपने शिक्षक की कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने यह भी पता लगाया कि प्रोफेसर का चेहरा उसके मूड के हिसाब से रंग बदल सकता है। एक दिन उसके 3 दोस्त उसे एक योजना में शामिल होने के लिए मनाते हैं। नागीसा को लगता है कि अभी यह सही समय नहीं है, लेकिन दोस्तों के दबाव में वह मान जाता है। नागीसा प्रोफेसर को बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और कॉपी देने के बहाने उसकी ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक छोटा चाकू छुपा होता है। जैसे ही वह ऑक्टोपस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमला काम नहीं करता। इसके बाद नागीसा अचानक प्रोफेसर को कसकर पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास एक बम छुपा हुआ होता है। फिर कुछ ही सेकंड बाद बम फट जाता है और छात्र खुश होकर जश्न मनाने लगते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने आखिरकार उस अजीब प्रोफेसर को मार डाला है। कायानो और बाकी साथी नागीसा की मदद करने दौड़ते हैं और पूछते हैं कि असल में उन तीनों ने क्या किया था। तब सच सामने आता है। उन्होंने खास रबर की गोलियों से भरा एक ग्रेनेड बनाया था। उनकी योजना यह थी कि ग्रेनेड फटने से प्रोफेसर मारा जाएगा और नागीसा सिर्फ हल्की चोटों के साथ बच निकलेगा। लेकिन जब सबने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर के पूरे शरीर को एक झिल्ली ढकी हुई है। वे जल्दी से प्रोफेसर के शरीर को ढूंढते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि उसके पीले सिर को तो एक खरोंच तक नहीं आई। असल में प्रोफेसर कमरे की छत पर छिपा हुआ था और पूरी बातचीत सुन रहा था। तब पता चला कि वह महीने में एक बार अपनी पुरानी त्वचा बदल सकता है। वही त्वचा बहुत मजबूत थी और
पूरे विस्फोट का असर उसने झेल लिया, इसलिए प्रोफेसर बिल्कुल सुरक्षित रहा। लेकिन वह उन 3 छात्रों से बहुत नाराज हो गया था जिन्होंने नागीसा की जान को खतरे में डालने की योजना बनाई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर कुछ ही सेकंड में वह उन तीनों छात्रों के घर पहुंच गया और उनके परिवार के नाम की नेम प्लेट्स चुरा लाया। प्रोफेसर ने कहा कि सरकार के साथ किए गए समझौते की वजह से वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर उन्होंने फिर से अपने साथियों की जान खतरे में डाली तो उनके परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। छात्रों को कड़ी चेतावनी देने के बाद उसने सबको अपनी अपनी सीट पर लौटने को कहा और कक्षा दोबारा शुरू कर दी। इसी बीच कायानो ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या उसका कोई नाम है। प्रोफेसर ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब कायानो ने सुझाव दिया कि छात्र उसे प्यार से कोरो सेंसेई कहें। यह नाम सबको पसंद आया, खासकर प्रोफेसर को, और तब से यही उसका नाम बन गया। बाद में जब तादामी स्कूल आता है तो वह देखता है कि सारे छात्र बास्केटबॉल के हूप के पास खड़े हैं और सेंसेई उसमें फंसा हुआ है। तभी इरिना भी वहां पहुंचती है और दोनों छात्रों से पूछते हैं कि क्या हुआ। छात्र बताते हैं कि उन्होंने एक दिन पहले जाल लगाया था और उसी में अपने शिक्षक को पकड़ने में कामयाब हो गए। जब सेंसेई इधर उधर घूम रहा था तो जाल ढीला हो गया और वह नीचे गिर पड़ा। छात्रों ने सोचा अब मौका है और तुरंत उस पर गोलियां चला दी, लेकिन सेंसेई बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह स्कूल की छत पर पहुंच गया और सबकी कोशिश नाकाम हो गई। उसी समय स्कूल में एक नया सदस्य आता है। उसका नाम अकाबाने कर्मा है। उसे उसके हिंसक व्यवहार के कारण कक्षा ए से निकालकर कक्षा 3E में भेजा गया है। कर्मा अपने दाहिने हाथ पर शिक्षक विरोधी खास सामग्री के टुकड़े चिपका लेता है। अगले दिन सेंसेई का स्वागत करने के लिए वह उनकी ताकत आजमाने का फैसला करता है। जब सेंसेई कक्षा में आता है तो वह अपनी मेज पर छुरा घोंपा हुआ एक असली ऑक्टोपस देखकर हैरान रह जाता है। कर्मा माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उस ऑक्टोपस को मार दिया क्योंकि उसे लगा कि वही उनका शिक्षक है। तभी सेंसेई उसके पास आता है और कहता है कि वह उसे अपने टेंटिकल्स की असली ताकत दिखाएगा। सबसे पहले वह उसी ऑक्टोपस का इस्तेमाल ताकोयाकी बनाने में करता है और जबरदस्ती कर्मा के मुंह में पकौड़ी ठूंस देता है। इतना ही नहीं, वह उस पर नकली नाखून चिपकाने की शरारत भी करता है। बाद में घर जाते समय नागीसा अपने नए सहपाठी कर्मा से मिलता है। वह देखता है कि कर्मा काफी सोच में डूबा हुआ है। कर्मा को अचानक एक पुरानी घटना याद आ जाती है। जब वह कक्षा ए में था, एक बार उसका दूसरे स्कूल के लड़कों से झगड़ा हो गया था। उसके बाद प्रिंसिपल उसके पास आया और कहा कि अब से तुम्हें कक्षा 3E में शिफ्ट किया जाएगा। नागीसा पास खड़ा होता है और कर्मा उससे कहता है कि थोड़ा अजीब होने के बावजूद सेंसेई एक अच्छा शिक्षक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो उन्हें उसे मारने का ही आदेश मिला है। तभी प्रोफेसर अचानक वहां आ जाता है और दोनों को सलाह देता है कि वे अपने युद्ध कौशल को और बेहतर बनाते रहें। कर्मा प्रोफेसर से पूछता है कि क्या वह अपने किसी छात्र की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा, जिसे सुन सेंसेई ने कहा, हाँ मैं डाल सकता हूँ। तभी कर्मा एक खतरनाक कदम उठाता है। वह बंदूक निकालता है और चट्टान से नीचे कूद जाता है। उसकी योजना यह थी कि जैसे ही सेंसेई उसे बचाने आएगा वह उसी पल उसे गोली मार देगा। इसी बीच कर्मा को वह दिन भी याद आता है जब उसने 3 गुंडों की पिटाई की थी जो एक अच्छे लड़के को परेशान कर रहे थे। लेकिन जब प्रिंसिपल को यह पता चला तो उसने कर्मा को दोषी ठहराया और कहा कि उसने उच्च स्तर के छात्रों पर हाथ उठाया है। सजा के तौर पर कर्मा को कक्षा ए से निकालकर निचली श्रेणी के छात्रों के साथ भेज दिया गया। इधर जैसे ही कर्मा गिर रहा होता है तभी सेंसेई अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके एक जाल बना लेता है और उसे बचा लेता है। वह कर्मा को वापस ऊपर सतह पर ले आता है, लेकिन कर्मा निराश होकर रक्षा मंत्रालय की ओर चला जाता है। वहां राष्ट्रपति बताते हैं कि पिछले 2 महीनों से जब से यह एलियन धरती पर आया है जापान पर, कई देशों ने मिसाइलें दागी, लेकिन हर बार वही विदेशी ऑक्टोपस उन्हें नष्ट करके जापान को बचाता रहा। राष्ट्रपति यह भी कहते हैं कि उन्होंने तादामी को इस स्थिति से निपटने के लिए लगाया था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने तय किया कि उस राक्षस को खत्म करने के लिए एक नया छात्र भेजा जाएगा। फिर अगले दिन कक्षा में पता चलता है कि यह नया छात्र वास्तव में एक रोबोट है जिसमें AI लगी है। उसका लक्ष्य था सेंसेई को खत्म करना, लेकिन उसे यह नियम भी दिया गया था कि चाहे जो हो जाए अपने पहले हमले में वह किसी भी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यह रोबोट काफी पागलपन भरा व्यवहार करने लगता है। ये सेंसेई को खत्म करने के लिए अपनी मशीन गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसा कि पहले से सोचा गया था उसके वार का कोई असर नहीं होता। हालांकि उस रोबोट में कक्षा के दौरान सीखने और खुद को बेहतर बनाने की खास क्षमता थी, इसलिए वह बार बार हमला करता रहा। इससे बाकी छात्रों को काफी परेशानी हुई क्योंकि वे पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहे थे। ऊपर से हर बार रोबोट के हमलों से जो गंदगी और टूट फूट होती, उसे साफ करना भी छात्रों के लिए झंझट बन गया। लेकिन दूसरी तरफ रोबोट अपनी तेज सीखने की क्षमता के कारण अपने मिशन में आगे बढ़ रहा था। अब उसके पास शिक्षक को हराने का 0.001% मौका था। अगर वह इसी तरह सीखता रहा तो ग्रेजुएशन तक यह संभावना 90% तक पहुंच सकती थी। हालांकि यह आंकड़ा छात्रों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनकी असली चिंता यह थी कि कक्षा के समय उन्हें परेशान न किया जाए, इसलिए उन्होंने रोबोट को लगातार गोली चलाने से रोकने के लिए उसे जंजीरों से बांध दिया ताकि वह क्लास के बाद हथियारों का इस्तेमाल
इस्तेमाल न कर सके। फिर सेंसे अपने नए छात्र के पास गया और उसे ढेर सारे कागज दिखाए जिनमें बाकी सभी छात्रों की जानकारी लिखी थी। इस तरह रोबोट अपने साथियों को समझ सके और उनके बारे में अच्छी तरह जान सके। फिर अगली सुबह जब छात्र स्कूल पहुंचते हैं तो उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा होता है कि रोबोट ने बातचीत आसान बनाने के लिए खुद का एक ऐप बना लिया है। वह यह भी बताता है कि अब वह अकेले शिक्षक को मारने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि टीम की तरह काम करना सीखेगा। कायानो नए साथी के लिए एक नाम सुझाती है और सब सहमत होते हैं कि उसे रित्सु कहा जाए। फिर रोबोट सूचना देता है कि एक नया छात्र भी क्लास में आने वाला है। फिर कुछ ही देर में सफेद बालों वाला एक लड़का छत से गिरकर अंदर आता है। वह सबको बताता है कि वह यहाँ मौजूद सभी से ज्यादा ताकतवर है और सेंसे को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। प्रोफेसर चुनौती स्वीकार कर लेता है। तभी शिरो एक नियम बनाता है कि जिसको भी डेस्क से बने घेरे के बाहर जाना पड़ेगा वही हार जाएगा। फिर लड़ाई शुरू होते ही एटाना पहले ही वार में प्रोफेसर का एक टेंटेकल तोड़ देता है। फिर वह सबको हैरान करते हुए अपने सिर से टेंटेकल निकालता है। सेंसे समझ जाता है कि एटाना के टेंटेकल अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं। यह देखकर उसे अपने अतीत की याद आती है और वह गुस्से में आ जाता है। प्रोफेसर एटाना के हर वार को चकमा देता है। हमलों से बचने के लिए वह अपनी त्वचा छोड़ देता है। ये उसी महीने में दूसरी बार है जब उसने अपना यह गुप्त बचाव इस्तेमाल किया। छत से चिपक कर उसके टेंटेकल फिर से उगाते हैं, लेकिन लगातार लड़ाई से सेंसे की ऊर्जा कम हो जाती है। इसी वजह से वह आगे के हमलों को नहीं रोक पाता और एटाना की मार खाता है। हमले से संभलने के बाद प्रोफेसर बताता है कि रक्षा मंत्रालय ने जो खास चाकू बनाए हैं वे दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि उनका पदार्थ उसी जैसा है जिससे ऑक्टोपस का शरीर बना है। चूंकि एटाना के टेंटेकल भी उसी पदार्थ से बने हैं, इसलिए उसकी चाल धीमी हो गई थी। इन सभी को बातों में लगाते हुए प्रोफेसर इस मौके का फायदा उठाकर एटाना को कक्षा से बाहर फेंक देता है। हालांकि प्रोफेसर घायल नहीं हुआ क्योंकि वह छोड़ी हुई त्वचा से सुरक्षित था, लेकिन शिरो रिंग से बाहर चला गया था, इसलिए लड़ाई हार गया। इसके बाद शिरो अपने शिष्य को साथ लेकर चला गया और कहा कि वे कक्षा के अंत तक वापस आएंगे। उसके बाद नागीसा और कायानो अपने शिक्षक के पास गए और पूछा कि उन्होंने कक्षा का शिक्षक बनने का फैसला क्यों किया। तब सेंसे ने बताया कि उन्होंने यह कदम एक वादा निभाने के लिए उठाया था। हालांकि वह अभी भी यह नहीं बता पाए कि वह वादा किससे किया गया था। तभी नागीसा पूछता है कि क्या वे अब कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एलियन को खत्म किया जा सके। जिसे सुन सेंसे ने सुझाव दिया कि छात्र सप्ताहांत में स्कूल में ही रहें और पढ़ाई करें, क्योंकि वह खुद भी वहीं रहेगा। यह छात्रों के लिए उसे खत्म करने का एक और मौका होगा। कक्षा इस विचार को मान लेती है और शिक्षक उस सप्ताहांत की गतिविधि का नाम रखता है हत्या प्रशिक्षण शिविर। वहाँ सेंसे अपनी सुपर स्पीड का उपयोग करके हर छात्र को अलग अलग खास पाठ पढ़ाता है ताकि उन्हें उन विषयों में मदद मिल सके जिनमें उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाई थी। इसी बीच तादामी को अपने वरिष्ठ का फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि अगले दिन सुबह एक नया कोच आने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद सेंसे तादामी के कमरे में पहुंचता है। जब उससे उसके प्रेम जीवन के बारे में पूछा जाता है तो वह गहराई से सोचने लगता है और उस पल को याद करने लगा जब उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था। जैसा तय हुआ था, अगली सुबह ताकाओ अकीरा स्कूल आए और घोषणा की कि अब वे कक्षाई के नए कोच होंगे, लेकिन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले वे छात्रों के लिए नाश्ता लाए। इस वजह से छात्रों ने तुरंत अपने नए शिक्षक को पसंद करना शुरू कर दिया। बाद में इरीना अपने पुराने सेना साथी ताकाओका के बारे में तादामी से बात करने आई। उसने बताया कि ताकाओका की पढ़ाने की पद्धति यह है कि पहले वह छात्रों के करीब जाता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि वे परिवार की तरह हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि थोड़े समय बाद वह अपने तानाशाही वाले असली रूप में आ जाता है और छात्रों पर हिंसा तक करने लगता है। फिर दूसरे दिन का प्रशिक्षण शुरू होता है और ताकाओका छात्रों से कहता है कि वे मैदान में 20 चक्कर लगाएं। कंजाकी को उल्टी होने लगती है और वह गिर पड़ती है। प्रशिक्षक पूछता है कि क्या वह ठीक है। कंजाकी कहती है कि अब वह और नहीं सह सकती और वह तादामी के साथ प्रशिक्षण लेना पसंद करती है। उसी समय ताकाओका खड़ा होता है और कंजाकी को थप्पड़ मारता है, जिसे देख सभी छात्र इकट्ठा होकर शिक्षक से अपने सहपाठी को बचाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन वह आदमी उसे सबक सिखाने पर अड़ा रहता है। हालांकि दूसरा वार करने से पहले तादामी प्रकट होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे आदेश देता है कि वह उसके छात्रों को अकेला छोड़ दे, जिसे सुन ताकाओका कहता है कि तादामी के प्रशिक्षण के तरीके प्रभावी नहीं है और इसलिए छात्र इतने कमजोर हैं। फिर वह तादामी से कहता है कि वह अपने सबसे अच्छे छात्र को चुनकर उसके साथ लड़ने भेजे। ताकाओका वादा करता है कि अगर चुना गया छात्र उसके शरीर पर एक बार भी चाकू मार सके तो वह हार मान लेगा और स्कूल छोड़ देगा, जिसे सुन तादामी फिर नागीसा को चुनता है, लेकिन कहता है कि अगर वह लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता तो मजबूर नहीं है। हालांकि ज्यादातर छात्रों को यह संदेह भी नहीं था कि नागीसा में लड़ाई की एक प्राकृतिक प्रतिभा है। वह अपने सहज स्वभाव के पीछे इस क्षमता को छिपाने में बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खून का प्यासा है। जब वह ताकाओका का सामना करता है तो वह उस पर हमला करने की खुशी छुपा नहीं पाता। वह मुस्कुराता है और ताकाओका की तरफ बढ़ता है जो पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन जब वह लड़के के चेहरे
चेहरे को देखता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उस पल में नागिसा चाकू लेकर कोच की गर्दन पर रखता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसे देख ताकाओ का बहुत गुस्सा हो जाता है और रीमैच की मांग करता है। वह हार स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन नागिसा उसे पहले किए गए सौदे की याद दिलाता है। तभी तादामी उसे कहता है कि अब हार मानो और अपमानित होकर चले जाओ। वह आदमी जाने का फैसला करता है और सभी छात्र नागिसा का धन्यवाद करते हैं कि उसने उन्हें उस पागल से बचाया। फिर बारिश होती है और कक्षा सामान्य रूप से जारी रहती है। तभी सेंसे देर से आता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो सभी देखते हैं कि उसके चेहरे में कुछ अजीब है। उसका ऑक्टोपस सिर पूरी तरह फूला हुआ था क्योंकि उसने बहुत पानी सोख लिया था। फिर साइंस क्लास शुरू होने वाली थी। ओकुड़ा अपने टीचर से कहती है कि इसे जहर को पी ले, जिससे आप ठीक हो जाएंगे। उसने इसे पूरी कुशलता से बनाया था। बाकी लोग उसकी नादानी पर हंसते हैं, लेकिन सेंसे उस अजीब जहर को पीने का फैसला करता है। जैसे ही वह पीता है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और अचानक उसके सिर पर सींग उगने लगते हैं। अंत में उसका पूरा शरीर सफेद हो जाता है, मानो जम गया हो, लेकिन जल्दी ही वह सामान्य हो जाता है। सेंसे ओकुड़ा की प्रशंसा करता है कि उसने इतना शक्तिशाली जहर बनाया जो मनुष्यों के लिए खतरनाक है लेकिन उसके लिए हानि रहित है। वह कहता है कि वह उसे और भी शक्तिशाली जहर बनाना सिखाने में खुशी होगी। यह जहर निगलने पर उसका शरीर ब्लेड की तरह पतला हो जाता है और सेंसे इसका इस्तेमाल करता है। फिर कुछ मिनट बाद जब छात्र उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आसानी से वहां से भाग जाता है। फिर कुछ मिनट बाद वह फिर सामान्य हो जाता है। फिर वह प्रोफेसर इरिना से कहता है कि वह प्रोफेसर तादामी को बुलाएं और छात्रों को स्कूल के प्रांगण में इकट्ठा करें। सेंसे छात्रों को समझाता है कि एक अच्छे एजेंट के पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए, जिसे मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्लान ए फेल हो जाए तभी वह अचानक रॉकेट की तरह उड़ता है और अपने आसपास की चीजों को नष्ट करते हुए स्कूल लौट आता है। उसने हवा में एक बम भी पकड़ रखा था। फिर एलियन छात्रों को कक्षा में वापस ले जाता है और बताता है कि अगली परीक्षाओं के लिए उन्हें अपना ज्ञान इकट्ठा करना होगा और उसे खत्म करने की एक योजना बनानी होगी। मदद के लिए वह कहता है कि प्रत्येक विषय में सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्र उसके एक टेंटिकल को नष्ट कर सकते हैं। हर खोए हुए टेंटिकल के साथ उसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे छात्रों के लिए उसे खत्म करना आसान हो जाता है। इस तरह सेंसी ने अपने छात्रों को प्रेरित किया कि वे कक्षा के अंत तक और मेहनत करें। फिर जब छात्र अपने घर लौटते हैं तो शिक्षक ने अपने सबसे अच्छे अंग्रेजी छात्र नाकामुरा को भाषा का व्यावहारिक अनुभव देने का निर्णय लिया। इसलिए सेंसे उसे अमेरिका ले जाता है ताकि वह अंग्रेजी का सीधे अनुभव कर सके। फिर वह चीन की महान दीवार की ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए अपने सबसे अच्छे गणित छात्र कर्मा को ले जाता है। कायानो को इटली ले जाया जाता है ताकि वह पीसा के झुके हुए टॉवर के झुकाव कोण का पता लगा सके। इस तरह सभी छात्र जापान के बाहर जाकर अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। सेंसे परीक्षा के बाद अपने स्नातक फोटो एल्बम को पूरा करता है। नाकामुरा, ओकुड़ा और कर्मा ने अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में सर्वोच्च अंक पाए, इसलिए तीनों में से प्रत्येक अंतिम परीक्षा के दिन अपने शिक्षक में से किसी एक को खत्म कर सकता था। अगले दिन छात्र सेंसे को खत्म करने की योजना को लागू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सेंसे प्रकट होते हैं और कहते हैं कि वे उनका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हैं। फिर आखिरकार बड़ा दिन आता है और छात्र मिशन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। हथियार उठाकर वे स्थल की ओर बढ़ते हैं। वहां सेंसे को जाल में फंसा दिया जाता है। जाल खोलते ही पता चलता है कि छात्रों ने हर विवरण पर ध्यान दिया था और वे सभी अपना इनाम पाने के लिए उत्साहित थे। नागिसा ने बताया कि जब उनके टेंटिकल्स काट दिए जाएंगे तो सेंसे को पानी से भरे बाथटब में फेंक दिया जाएगा, जिसे सुन सभी छात्र समझ गए कि पानी ऑक्टोपस की कमजोरी में से एक है। फिर छात्र शिक्षक के टेंटिकल्स को गोली मारने और फाड़ने की तैयारी करते हैं। फिर पानी के गैलन उनकी तरफ फेंके जाते हैं। अंत में 2 छात्र पहुंचते हैं और सेंसे के चेहरे पर रबर की गोलियां दागते हैं। जैसे ही सेंसे को मारा जाने वाला था तभी एक विस्फोट होता है और ऑक्टोपस कुछ ही समय बाद गायब हो जाता है। छात्र उसे ढूंढने में कामयाब होते हैं, लेकिन उसका पूरा शरीर गायब हो गया था। हालांकि गोलियां उस पर असर करने में सफल रहीं। सेंसे के पास एक खास तरह की परत थी जो बहुत मजबूत क्रिस्टल से बनी थी। यह उसे किसी भी हमले से बचा सकती थी। यहाँ तक कि विशेष गोलियां या परमाणु बम भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन यह सुरक्षा परत सिर्फ 24 घंटे तक ही चल सकती थी। छात्रों ने सोचा कि जब यह परत टूट जाएगी तब वे एंटी टीचर गोलियों से भरे एक पुल में उसे डाल देंगे। जैसे ही उसका शरीर गोलियों को छुएगा वह खत्म हो जाएगा। लेकिन सेंसे ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह फट सकता है और मरने से पहले सभी गोलियों को बाहर फेंक सकता है। तभी अचानक बिना किसी कारण कुछ छात्र बेहोश होने लगे। कायानो को पता चला कि उन्हें तेज बुखार हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद ताकाओका और उसका गिरोह वहां आ गया। उसने बताया कि जाने से पहले उसने कुछ छात्रों के पेय में वायरस मिला दिया था और एक बार जब यह वायरस शरीर में चला जाता है तो पीड़ित 3 दिनों के अंदर मर जाता है। तभी ताकाओका ने कहा कि उस वायरस का इलाज सिर्फ उसके पास है। उसने बताया कि वह बदला लेना चाहता है क्योंकि नागिसा की वजह से वह रक्षा मंत्रालय में सबके मजाक का पात्र बन गया था। नागिसा के बारे में सोचते ही उसे रात को नींद नहीं आती। फिर ताकाओका ने कहा
कि वह इलाज तभी देगा जब नागीसा इसे सीधे शिक्षक को सौंपेगा। लेकिन नागीसा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे हालात और बिगड़ गए। तभी अचानक इरिना प्रकट हुई और नागीसा पर हमला कर दिया। तादामी ने नागीसा को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह खुद घायल हो गया। असल में वह लड़का वहां सेंसेई से अपना रीमैच करने आया था। तभी कर्मा नागीसा को खींच कर ले गया और दोनों मिलकर अपने शिक्षक को ताकाओका के हाथों ले जाने से रोकने की कोशिश करने लगे। एठाना उनके पीछे दौड़ता है और ताकाओका अपने आदमियों के साथ मारक दवा लेकर भाग जाता है। बाकी छात्र अपने बीमार दोस्तों की मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी नागीसा सेंसेई को छिपाने के लिए एक टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन एटाना उन्हें ढूंढ लेता है और नागीसा को खत्म करने के लिए अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करता है। नागीसा ऊपर चढ़ते हुए अपने दोस्त की ओर एक गोला फेंकता है, जिसे एटाना पकड़ लेता है। कर्मा बचने की कोशिश करता है, लेकिन लगभग टावर से गिर जाता है। एटाना उसे अपने टेंटेकल्स से पकड़ लेता है। तभी नागीसा उसी गोले का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। कर्मा लगातार भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार नीचे गिरने ही वाला होता है। इस बीच नागीसा टावर से चिपक कर बच जाता है, लेकिन टावर पूरी तरह टूट जाता है, जिसे देख लाल बालों वाला लड़का हार मान लेता है और कहता है कि वह शिक्षक को एटाना के हवाले कर देगा। लेकिन तभी अचानक वह अपने दोस्त पर गोला फेंक देता है और एटाना फिर से हमला करने के लिए अपने टेंटेकल्स छोड़ देता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसी समय बारिश शुरू हो जाएगी और उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। लड़का अपनी शक्तियां खो देता है। तभी सेंसी छात्रों की योजना की तारीफ करता है। दरअसल बच्चों को पहले से पता था कि उस दिन बारिश होगी, इसलिए उन्होंने उसी दिन हमला करने का फैसला किया। यही उनका प्लान भी था। तभी सेंसे कहता है कि अगर इरिना अभी भी चाहती है तो वह ई क्लास में शामिल हो सकती है। उसी समय छात्रों को रित्सु का एक संदेश मिलता है, जिसमें वह उन्हें स्कूल की स्थिति के बारे में बताती है। नागीसा ताकाओका के सामने आता है, जिसके हाथ में एक बैग होता है। सब उसका इंतजार कर रहे थे। ताकाओका नागीसा से कहता है कि उसकी योजना पूरी तरह तैयार है। उसका इरादा है कि सेंसे और कायानो को विशेष गोलियों से भरे एक सीमेंट टब में डाल दिया जाए। इस तरह अगर शिक्षक गोलियों से छुटकारा पाने के लिए विस्फोट करेगा तो एक छात्र की मौत हो जाएगी। तभी ताकाओका नागीसा को आदेश देता है कि वह प्रोफेसर को उसे सौंप दे, लेकिन नागीसा उससे विनती करता है कि ई क्लास के छात्रों को ही अपने शिक्षक को खत्म करने का मौका दिया जाए, क्योंकि वे इसी के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन ताकाओका उसकी बात मानने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। वह इस मौके का फायदा उठाकर नीचे झुके नागीसा के सिर पर पैर रखकर उसे अपमानित करता है। तभी नागीसा को रित्सु का नया संदेश मिलता है, जिसे देख नागीसा मुस्कुराता है और फोन उठाकर सेंसे को ताकाओका के हवाले करने का नाटक करता है। लेकिन जब ताकाओका बैग खोलता है तो उसे हैरानी होती है कि उसके अंदर वास्तव में सेंसी नहीं बल्कि सिर्फ एक फुटबॉल था। तभी उसी समय बाकी छात्र पहुंच जाते हैं और ताकाओका और उसके आदमियों को उसी कंक्रीट में फंसा देते हैं, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था। सेंसे फिर ओकुड़ा की तारीफ करता है, क्योंकि उसने अपने अच्छे ज्ञान से अपने सहपाठियों के लिए दवाई बना ली थी, वह भी तब जब उसे अपमानित किया जा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद सैन्य हेलीकॉप्टर आते हैं और सभी छात्रों और शिक्षकों को अपने बेस पर ले जाते हैं। वहाँ सेना एक योजना बनाती है कि सेंसे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। वह अभी भी उस गोले के अंदर बंद था, इसलिए वह हिल नहीं सकता था। रक्षा मंत्रालय एक खास शेल्टर तैयार करता है ताकि अगर वह विस्फोट भी करे तो भी वह बाहर न निकल पाए। उनकी योजना थी कि उस जगह को शिक्षक विरोधी गोलियों से भर दिया जाए, लेकिन उससे पहले वे छात्रों को मौका देते हैं कि सेंसे अपने छात्रों से अपने आखिरी शब्द कह सके। सभी छात्र स्क्रीन पर यह देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी सेंसे अपने आखिरी शब्दों में कहते हैं कि उन्हें अपने छात्रों को बड़ा होते देखना सबसे बड़ी खुशी लगी। वह उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उन्हें शिक्षक बनने का मौका दिया। इसके बाद पूरा क्षेत्र तुरंत खास गोलियों से ढक दिया जाता है और विस्फोट की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे ही विस्फोट होता है, शेल्टर सुरक्षित रहता है और सबको लगता है कि सेंसी नष्ट हो गया है। छात्र जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि वे अपने शिक्षक की मौत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। नागीसा आंसुओं में होता है। तभी उसके पीछे से पीले टेंटिकल्स निकलते हैं और उसे एक टिश्यू देते हैं। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और सेंसे को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। अन्य सैनिक निराश होकर भाग जाते हैं, लेकिन तादामी खुश होता है कि उसका साथी अभी भी जीवित है। सबको राहत मिलती है। इसके बाद छात्र फिर से अपनी स्कूल की दिनचर्या में लौट आते हैं, जिसमें हर सुबह बड़े पीले ऑक्टोपस के सिर पर मजाकिया शॉट लगाना भी शामिल होता है। और अब सवाल ये है, क्या कक्षा 3 ही सच में स्नातक होने तक अपने शिक्षक को खत्म कर पाएगी या नहीं? तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताइए।